ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज महात्मा मंगतराम जी इस भारतवर्ष में जगह जगह समता योग नाम से आश्रम बने हुए हैं। वो गुरुदेव पूर्ण गुरु जिन्होंने जब तक अपनी एज में एक छत तक के नीचे निवास नहीं किया, सारी उम्र खुली छत नहीं होती है, खुली आसमान के नीचे उन्होंने अपना जीवन बिताया, एक भजन में और एक सिमरन में, एक प्रभु की याद में। तो एक दिन ऐसा भी आया कि उनको समाधि अवस्था में उस ये जो वाणी है वो प्रभु द्वार से उनका सीधा कनेक्शन हुआ और उन्हें ये वाणी समाधि अवस्था में अवतरित हुई। तो आज दास कुछ वाणी की पंक्तियाँ प्रस्तुत करेगा और उस पर विचार करने की कोशिश करेगा। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकामो, मंगते खोज विचारना, मानुष जन्म का काम, जेती संपत पाविए, उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़िए, दुखिया रहत हमेशा, ये संसार सराये, जीव मुसाफिर मीत, मंगत खोज सत शांति, और जात है बीत, राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई कर तारो, ये संसार सराये, जीव मुसाफिर मीत, मंगत खोज सत शांति, और जात है बीत, देखिए ये गुरुदेव की वाणी जो
समाधि अवस्था में अवतरित होती है, ये प्रभु की डायरेक्ट वाणी होती है, तो इसको ये डायरेक्ट वाणी और ये ग्रंथ है, इसको ये साक्षात ईश्वर है। पहले तो इस बात को समझें तो इस वाणी की अपार महिमा है। जैसे प्रभु और इस ग्रंथ में कोई फर्क नहीं। तो आज संसार में ये जीव कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। तो ये जो मानव जीवन दुर्लभ मिला है, वो इसी जानने के लिए मिला है कि ये जीव नित्य इस संसार में आ रहा है और नित्य कोई हिसाब नहीं है और इस संसार से विदा हो रहा है बड़ा निराश के साथ। तो ये जा कहाँ रहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, यही जानना है। तो जब आप इस वाणी को मन से श्रवण करेंगे तो ये जो प्रभु है और डायरेक्ट प्रभु की वाणी है, तो ये अपार ज्ञान का सागर है। ये जब आपको ज्ञान देगी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। बाकी तो ये वाणी बहुत ही शुद्ध, बहुत ही सीधी, कोई ऐसी वाणी नहीं है जो समझ में ना आए। बाकी तो जो प्रभु की वाणी होती है तो खुद ज्ञान देती है और उसको पढ़ते पढ़ते ये वाणी क्या संदेश दे रही है, तो ये मन अपने आप ही उसमें लगने लगता है। यही प्रभु की माया है। तो देखिए आगे वाणी थी, राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई करता। आज हर जीव संसार में ज़्यादा पैसा होने पर भी संपत्ति का कोई पता नहीं है, फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि इसकी दौड़ सिर्फ संपत्ति तक है और जो एक घट में बैठा हुआ उसकी देह में वो प्रभु उससे दूर होता जा रहा है। तो उसके जब चरणों में अपने सिर को नवाएगा तो वो जो दौलत उसे मिलेगी वो दौलत उसके साथ जाएगी। जो उसने सारी जिंदगी संसारी दौलत कमाई वो सब यहीं रह जाएगी। एक बार एक आपको दृष्टांत याद आता है, दास को वो सुनाने का प्रयास करेगा। एक चौराहे पर एक फकीर भिक्षा मांगने का काम करता था और वो सोचता था कि मुझे भिक्षा मांगकर सम्राट बनना है। क्या ख्वाहिश थी उस फकीर की। वो सारी उम्र भिक्षा मांगता रहा और जो भी आता था भिक्षा दे देता था, लेकिन
उसे जो है भिक्षा मांगते मांगते वो बूढ़ा हो गया और एक दिन वो उसकी मृत्यु हो गई। तो जो आसपास लोग रहते थे उन्होंने उस जगह को साफ करा, फटे पुराने कपड़े, और जो जगह गंदी हो गई तो उसे उन्होंने खोद के साफ किया। तो वहाँ एक गड़ा खजाना मिला। देखिए, ये है वो भीख मांगकर सम्राट बनना चाहता था, लेकिन सम्राट का खजाना उसके नीचे था। तो इसी प्रकार ये खजाना आपके भीतर है, और आज संसार में इस संसारी माया को, संपत्ति को नित आदमी लगा हुआ है, और उस प्रभु से जो सम्राट बना सकता है, जो माया आप लेके जा सकते हो, उस प्रभु के द्वार, 10वें द्वार, जहाँ वो माया काम आने वाली है। तो हमारे पास होते हुए भी हम उस माया से दूर हैं। क्यों? हमें उस प्रभु की मन से याद नहीं आती, उससे ज़्यादा याद आती है उस संसार की, अपने मिलने वालों की। यदि जो अंदर घट में प्रभु बैठा हुआ है, सतगुरु तो अंतर में पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होके घट का पाठ होगा। तो देखिए, बार बार गुरु कह रहे हैं कि तू चल, तो तू मुझे याद तो कर, मैं तेरे हर समय साथ हूँ। तू एक कदम तो चल, मैं 10 कदम तेरे साथ हूँ। महात्मा मंगत राम जी भी कहते थे, जब प्रेमी पास में बैठते थे तो वो आनंद मिलता था। जो सत्पुरुष होते हैं तो उनके चारों तरफ वो प्रभु का प्रकाश होता है, वो होता है आनंद। जब प्रेमी बैठते थे, देर रात हो जाती थी, तो गुरुदेव को कहना पड़ता था कि प्रेमी अब जाओ, बहुत देर हो गई। लेकिन प्रेमी ऐसे चिपक जाते थे, चिम्बक की तरह, जैसे चिम्बक लोहे को पकड़ लेता है, उसी प्रकार एक गुरु एक शिष्य को पकड़ता है। तो आज ज़रूरत है उस अंदर बैठे प्रभु की, उस आत्म तत्व की जानने की। वो इतनी बड़ी संपत्ति है कि वो संपत्ति के नीचे संसारी संपत्ति सब व्यर्थ है, बेकार है, मन को बेचैनी देने वाली है। इसीलिए आज संसार में मैक्सिमम जीव परेशान हैं। इतनी संपत्ति होते हुए भी नित संसार से बड़े दुख और निराश के साथ विदा हो रहा है। तो एक प्रभु की बात को समझें कि ये नर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करने आया था इस संसार में, क्या करा इसने, ये विचार करें और बार बार इस वाणी का आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को शेयर करें। उसका आनंद ही कुछ और है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें
ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार